औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पेन पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लेना है और ये सारी डेफिनेशन लिखते जाना है या आपने अपनी बुक्स पे मार्क कर लेनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 8 की, डिफाइन प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी डिफाइन ज़ीरो डिमेंशंस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन होगी डिफाइन अ सर्कल एंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन होगी डिफाइन मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट होगी माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। या मैं क्लियर करता चलूँ स्टूडेंट्स, ये जो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट है, इसके अलावा मेजर आर्क और माइनर आर्क की डेफिनेशंस भी हैं, तो आप लोगों ने इन दोनों में डिफरेंस रखना है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी डिफाइन एन आर्क, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी डिफाइन डायामीटर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी डिफाइन कोट ऑफ अ सर्कल, एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स डिफाइन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन होगी डेफिनेशन नंबर 10, डिफाइन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास होगी डिफाइन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन होगी डिफाइन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास होगी व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन होगी व्हाट इज सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन होगी अ सर्कल इज फॉर्म्ड बाय हाउ मैनी पॉइंट्स, और इसी तरह व्हाट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म्स एंड इलस्ट्रेट देम डायग्राम अ सर्कल एंड अ सर्कमफेरेंस। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे जिनमें डिफ्रेंशिएट का वर्ड स्टूडेंट यूज़ होगा, आप लोगों ने इनको करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इनके एक तो सेंटर में लाइन लगा के सर्कल लैदा और सर्कमफेरेंस लैदा की डेफिनेशन लिखनी है, और कोशिश करें कि इसकी फ़िगर भी साथ आप लोग बनाएं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलस्ट्रेट देम बाय डायग्राम अ कोट एंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। अ कोट एंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन होगी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म इलस्ट्रेट बाय डायग्राम अ कोट एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया कि जितनी भी डेफिनेशंस हमारे पास डिफ्रेंशिएट वाली होंगी, इनको आप लोगों ने सेंटर में लाइन ड्रॉ करके तो फिर दोनों डेफिनेशनें लिखनी होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म एंड इलस्ट्रेट बाय देम डायग्राम माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, तो ये आर्क मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लें। एन आर्क विच इज़ स्मॉलर देन द सेमी सर्कल इज़ कॉल्ड माइनर आर्क। यानी ऐसी आर्क जो हाफ सर्कल से कम हो उसे हम माइनर आर्क कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल है एन आर्क विच इज़ ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज़ कॉल्ड मेजर आर्क। An arc which is greater than the semicircle is called major arc of a circle। तो स्टूडेंट्स मेजर आर्क ऐसी आर्क है जो हाफ सर्कल से ज़्यादा होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म एंड इलिस्ट्रेट देम बाय डायग्राम्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ये भी बुक में नहीं मिलेगी आपको स्टूडेंट्स, तो ये भी आप जल्दी से नोट कर लें। The internal part of the circumference of a circle is called interior of a circle। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स the external part of the circumference of a circle is called exterior of a circle। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी differentiate between the following terms and illustrate them by diagram a sector and a segment। तो क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट में है तो इसे आपने कंपैरिजन की सूरत में लिखना है। हालांकि ये डेफिनेशन ऊपर भी आई थी,
लेकिन जो ऊपर डेफिनेशन आई थी वो सेक्टर की सेपरेट थी और सेगमेंट की सेपरेट थी। यहाँ क्योंकि उसने डिफ्रेंशिएट कहा, तो जो तरीका मैंने डिफ्रेंशिएट का आपको पहले बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी, डिफाइन सीकेंड ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास, डिफाइन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी, डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास होगी, लेंथ, व्हाट इज़ लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन लिखनी है। और इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, डिफाइन सर्कमफेरेंस। और इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे पास होगी, डिफाइन सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल, यानी आपने सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास होगी, डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हमारे पास होगी, डिफाइन सर्कम एंगल ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास होगी, डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स। और स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। और इसी तरह कंप्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। 13.1 का ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड एन आर्क, एक आर्क है आपके पास और वो कहता है आप जितनी मर्जी लेंथ की ले लें, उसको आपने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी ये दो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने एक आर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसी आर्क को आपने 4 हिस्सों में भी डिवाइड करना है। इसी तरीके से डिफाइन ज्योमेट्री की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से डिफाइन सेंटर ऑफ अ सर्कल है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स डिफाइन एंड ड्रॉ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फिगर, इंस्क्राइब सर्कल जिसको शॉर्ट वर्ड में हम इन सर्कल कहते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है, डिफाइन एंड ड्रॉ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फिगर, द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब सर्कम सर्कल है। इसी तरीके से स्टूडेंट डिफाइन एंड ड्रॉ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फिगर, स्क्राइब्ड सर्कल, जिसको शॉर्ट वर्ड में हम ई सर्कल बोलते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हाट आर सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है, डिफाइन इन सर्कल, इन सेंटर एंड इन रेडियस। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है, डिफाइन स्क्राइब्ड सर्कल यानी ई सर्कल, ई सेंटर एंड ई रेडियस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है 13 चैप्टर की एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज का, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन इज 3 सेंटीमीटर, मेजर इट्स पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टागोन ऐसी शेप होती है जिसकी 8 साइड होती हैं। इसी तरीके से पेंटागोन ऐसी साइड होती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, और हेक्सागोन ऐसी साइड्स होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो हेक्सागोन ऐसी फिगर है जिसमें 6 साइड होंगी, ऑक्टागोन जिसमें 8 साइड होंगी, पेंटागोन जिसमें 5 साइड होंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स राइट डाउन द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल सबटेंडेड बाय द साइड्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगॉन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा 360 डिग्री ओवर एन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है, ड्रॉ दी सर्कल्स विच टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल 45 डिग्री। तो यानी 45 डिग्री जो एंगल है उसको आप लोगों ने उसकी आर्म्स का ऐसा सर्कल बनाना है जो उसकी आर्म्स को टच करे। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है, और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 से 13 तक जो डेफिनेशंस हैं वो इंशाल्लाह यही डेफिनेशंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आएंगी। 3 डेफिनेशनों को मैं इजाफा कर रहा हूँ, सब बच्चे अपने पेन हाथ में पकड़ लें और ये नोट कर लें। 3 डेफिनेशन है, एक है एक्यूट एंगल, एक है ऑब्ट्यूस एंगल और एक है राइट एंगल। अब राइट एंगल, एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल,
और एन एंगल विच इज़ लेस देन द 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल, और एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन द 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और ऐसा एंगल जो 90 से छोटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा, और ऐसा एंगल जो 90 के इक्वल होगा वो राइट एंगल होगा। स्टूडेंट, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और इंशाल्लाह इस वीडियोस के बाद केमिस्ट्री के गेस्ट अपलोड किए जाएंगे, तो तमाम स्टूडेंट्स मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, और वो दोस्त या वो आपके दोस्त या वो आपके फैमिली के मेंबर्स या वो बच्चे आपके जो कि 9th 10th क्लास में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये लिंक सेंड करें ताकि वो इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि उनको बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात बोर्ड के हवाले से, पेपर्स के हवाले से, गेस्ट के हवाले से और उनकी कोर्स के जो लेक्चर्स हैं उनके हवाले से उनको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।